तो हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि हम लोग 1 और 2 पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो वीडियो जाए और हमारा वीडियो देखें। तो आइए हम लोग 3 नंबर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। सवाल क्या रहा है? कह रहा है एक ठेकेदार है और बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 30 डिग्री के साथ कोण पर झुका हुआ है। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? क्या कह रहा है सवाल? नहीं समझ में आया? कह रहा है एक फिसलन पट्टी बनाने के लिए। देखते हैं हम लोग फिसलन पट्टी बना के तैयार करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ फिसलन पट्टी बना रहे हैं। जैसे स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए एक फिसलन पट्टी बनाए हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में बच्चों के लिए ऐसा होता है बनाने के लिए, यहाँ सीढ़ी पे ऊपर चढ़ के यहाँ बैठ के ऐसे ससरने वाला बच्चों के लिए, उसी का नाम है फिसल पट्टी। आप लोग देखें स्कूल में किसी स्कूल में लगा हुआ है ऐसा फिसल पट्टी। कहता है एक बच्चे के लिए बनाया हुआ जिसका ऊंचाई है ना ये 1.5 मीटर है। इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना हुआ कह रहा है? 30 डिग्री का कोण बना हुआ है। यही कह रहा है। क्या आप लोग को फिसल पट्टी समझ में आया क्या होता है? यस सर। स्कूल में लगा रहता है सभी के। अब उसके बाद कह रहे हैं यहाँ से जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी कि 5 वर्ष से अधिक बच्चों की उम्र के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसके भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? आज बात समझ में? अब कह रहा है कि 5 वर्ष से बड़ा, ये 5 वर्ष से कम था, 5 ईयर से कम बच्चों का था। अब उसके बाद कह रहा 5 वर्ष से बड़ा, तो 5 वर्षों के बड़ा के लिए इसी में बना हुआ है, इसी में हम लोग बना सकते हैं। बड़ा का मतलब बड़ा हम लोग लेते हैं इसी में। अब इससे बड़ा बना लिया है, बना बड़ा। यस सर। इसकी जो ऊंचाई थी ये 3 मीटर की थी। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ उसकी ऊंचाई कितना मीटर का है? 3 मीटर की। 3 मीटर का उसका ऊंचाई है। और ये 5 वर्ष से बड़े बच्चे के लिए है, 5 ईयर से बड़ा बच्चे के लिए है। अब इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाया है? 60 डिग्री का। आज समझ में? यस सर। फिसलन पट्टी क्या होता है? यस सर। ठीक। और भूमि के साथ क्या बना हुआ है। तो कह रहा है क्या फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो फिसलन पट्टी लंबाई तो यही है ना, फिसलन पट्टी है। इसकी लंबाई ज्ञात करना है और इसका भी लंबाई ज्ञात करना है। तो इसको H1 H2 मान सकते हैं। और हम लोग अब आते हैं सवाल की ओर। सबसे पहले आप लोगों को पता है इसको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? क्या आप लोग समझ में आ रहा है क्या क्या हम लिखेंगे? यस सर। सबसे पहले लिखेंगे 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसल पट्टी। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना दिया गया है? जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है तथा उन्नयन कोण इसका कितना है? उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एवं अब 5 वर्ष से बड़ा है ना। यस सर। अब 5 वर्ष से बड़े बच्चों का फिसलन पट्टी की ऊंचाई, इसका ऊंचाई कितना है? 3 मीटर। 3 मीटर है तथा उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। आप बात समझ में? क्या क्या लिखें? यस सर। आप लोग लिख सकते हैं ऐसे। यस सर। अब रहा इसमें ए त्रिभुज ABC नहीं माने तो मान सकते हैं हम त्रिभुज ABC। यहाँ से मान लेते हैं A B C, उसके बाद D और E। कोई दिक्कत नहीं। ABC बाद में इसमें नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, चल जाएगा ऐसे भी। अब आते हैं सवाल की ओर।
प्रश्न से। कितना क्या कह रहा है? 5 ईयर्स, 5 ईयर्स कम बच्चे के लिए निकालेंगे। तो कम का निकालने के लिए जब निकालेंगे हम लोग, इसमें क्या क्या निकालना है हम लोग को? एच निकालना है। आप लोग ही देख सकते हैं ये पी और एच दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है? पी और बी सी बटे ए सी निकालना है। तो पी बाय एच क्या होता है? साइन। याद है आप लोग को? साइन कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। पी बाय एच साइन होता है। तो बी सी का मान कितना है? 1.5 और एच का एच हो जाएगा बराबर साइन 60 का 1/2। तो त्रिकोण गुना कर देंगे। एच बराबर कितना हुआ? 1.5 दूना यानी कि 3 मीटर हो गया। एच बराबर कितना मीटर? 3 मीटर आंसर, यानी इसकी लंबाई 3 मीटर निकला। अब हम लोग बनाएंगे फिर से पुनः बनाएंगे 5 ईयर्स यानी 5 साल से बड़ा का बनाएंगे। यस सर। ठीक। तो इसमें भी हमको लोग क्या निकालना है? तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इसमें भी हम लोग H2 और ये 3 मीटर ही बड़ा वाला दिया है आप लोग, है ना? यस सर। ये बड़ा और ई दिया है, यानी फिर पी बाय एच ही निकालना है हम लोग को। तो फिर पी बाय एच ही हम लोग बनाना है। पी बाय एच जैसे इसमें त्रिभुज में दिया बी डी बटे, हम लिख सकते हैं बी डी बटे डी ई। क्या समझ में आया? बी डी और ई कैसे लिखें? यहाँ देख सकते हैं बी डी बटे डी ई लिखे, यानी पी बाय एच हुआ ना? पी बाय एच हुआ ये यस सर। बराबर। फिर आ गया साइन, लेकिन अब की बार कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो इसका मान कितना था? डी ई का मान है 3 मीटर है, और इसका मीटर कितना? H2 माने थे बराबर कितना? साइन 60 का मान याद है आप लोग को? साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो त्रिकोण गुना कर देंगे। 3 दूना 6 बराबर √3h। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं। या फिर √3h बराबर 6। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं h बराबर क्या हो जाएगा? 6/√3। अब √3 आने के बाद नीचे में हम लोग को बताए थे क्या करना है? हर का परिमेयकरण करना है। तो √3 हर परिमेयकरण होता है, ऐसा क्या होगा? फिर h बराबर निकालेंगे 6√3। अब यहाँ 3 √3 गुना √3 तो 3 आ जाएगा सीधा, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6। h बराबर कितना है? 2√3 मीटर आंसर। क्या आप लोग को समझ में आया? यस सर। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।